एक ऐसे गुनाह की जो महज नासमझी में उन हालात में किया गया जिसमें एक दूसरे को कमतर समझने और आंकने की जिद रही। ये घटना दो दोस्तों के बीच की है जिसमें हुआ मामूली वाद कत्ल जैसे संजीदा गुनाह में तब्दील हुआ। पूरा मामला जानना है, ये रिपोर्ट देखिए। दो दोस्तों के बीच खूनी खेल। एक ने कहा मार के दिखाओ, दूसरे दोस्त ने घोंप दी चाकू, पेट की आंतें आ गई बाहर। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। कहते हैं जब मौत आती है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। आपका मित्र आपके ही खून का प्यासा बन जाता है। जी हाँ, यूपी के लखीमपुर में जो हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दो दोस्तों के बीच ही मामूली कहासुनी गुनाह का कारण बन बैठा। पूरा मामला लखीमपुर के पडुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले दोनों के बीच मामूली विवाद कत्ल की वारदात में तब्दील हो गया। 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने ही 19 साल के दोस्त आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद आदर्श की हालत गंभीर हो गई और उसकी पेट की आंतें बाहर आ गई। परिजनों ने उसे तुरंत सीएचसी रमिया बेहड़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों साथ रहते थे। 2 दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। उसी विवाद के बाद अचानक आरोपी ने मेरे बेटे के पेट में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों पहले से एक दूसरे के दोस्त थे। वो श्री नेहरू शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज सेमरा में सीनियर जूनियर रहे हैं और साथ ही स्कूल आते जाते थे। आदर्श बीए का छात्र था, जबकि आरोपी 11वीं का छात्र है। बता दें कि आदर्श के पिता संतोष पान की दुकान चलाते हैं। परिवार में माँ और एक भाई है। वहीं आरोपी चंदन के परिवार में पिता जयप्रकाश, माँ और एक भाई है। चंदन पढ़ाई करता है और उसका परिवार खेती बाड़ी। दोनों के घर आस ही पास हैं और हमला भी घर के बाहर ही हुआ। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। परिवार में कोहराम की स्थिति, बस अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय के मुताबिक आरोपी की उम्र 17 साल है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी के किसी भी संगठन से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हुई है। आगे जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 14/11/2025 को पडुआ के रहने वाले चंदन शुक्ला ने आपसी विवाद के कारण गांव के ही अपने साथी आदर्श सोनी को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रकरण में थाना पडुआ पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना करने वाले नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। कहते हैं दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ऐसा ही लखीमपुर में देखने को मिला। मामूली कहासुनी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। यह घटना बीती रात की है, पडुआ थाना क्षेत्र की, जहां पर दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे और कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के ऊपर चाकुओं से कई बार हमला किया। युवक की हमले के बाद हालत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन युवक की जान बच नहीं सकी और मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, लेकिन जिस तरीके से दोस्त ने अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या की है, चाकुओं से हमला किया कई बार, तो कहीं ना कहीं दोस्ती पर अब भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब दोस्त पे भी कैसे लोग भरोसा करेंगे कि इतनी गुस्सा आई कि चाकुओं से ही हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब क्या निकलकर जांच में आएगा, या तो पुलिस की जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्त ने अपने ही दोस्त के ऊपर चाकुओं से कई बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती पर भी सवाल उठ रहा है कि दोस्त ही अपने दोस्त का दुश्मन बन बैठा। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, किस लिए हत्या की, कोई कहासुनी हुई है या इसके पीछे कोई और राज है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। दोस्ती
मतलब भरोसा। भरोसा सिर्फ दोस्त का दोस्त पर नहीं टूटा, बल्कि कानून और उसके रखवाले पर एक औरत का भी टूटा। लेकिन हमीरपुर में जहां एक महिला को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, वो भी उसी कानून के रखवालों के हाथों, जिस पर उसे इंसाफ दिलाने का जिम्मा था। यूपी के हमीरपुर में मौदहा कोतवाली के बसवारी रोड पर बरामद हुई 30 साल की महिला की नग्न लाश की गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई है। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की नजदीकियां दरोगा से बढ़ गई थी। दोनों 12 नवंबर को कार में सवार होकर निकले थे। बीच रास्ते में दरोगा ने महिला की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। सड़क किनारे शव फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और कार बरामद कर ली है। दरोगा ने वारदात के समय जो टी शर्ट पहनी थी वो भी मिल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नग्न अवस्था में सड़क किनारे झाड़ियों में मिले महिला के शव की शिनाख्त सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई है। महिला का पति से घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था, जिसकी विवेचना महोबा के एक थाने में तैनात दरोगा की ओर से की जा रही थी और उसी दरोगा से महिला का प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बाद महिला की दरोगा से अनबन शुरू हो गई, जिस पर दरोगा ने उसके पति के साथ मिलकर तारीख में गई महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे झाड़ियों के पास फेंक दिया। नग्न अवस्था में मौदहा कोतवाली के बसवारी रोड के पास रमना किशनपुर गांव के पास ही झाड़ियों में महिला का शव मिला था, जिसके चेहरे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला था। जहां शव पड़ा था उसी से कुछ ही दूरी पर सड़क पर खून के निशान भी पुलिस को मिले थे। एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया था और महिला की शिनाख्त के साथ ही घटना के राजफाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई थी। शनिवार को महिला की शिनाख्त एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी के तौर पर हुई। महिला मूल रूप से महोबा जिले के एक गांव की रहने वाली थी, जिसकी साल 2023 में हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना के एक गांव में शादी हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद मृतक के पिता और भाई ने बताया कि शादी के 1 साल बाद दहेज में 2 लाख रुपए और ब्रेजा कार न देने का आरोप लगाते हुए पति और ससुरालियों की ओर से उनकी बेटी को मारा पीटा गया और जहरीला पदार्थ पिला दिया गया था। इसके बाद महिला ने साल 2024 में पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था। थाना मौदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। साल 2025 में महिला ने अपने देवर संजय के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म का मुकदमा लिखाया था। दोनों ही मुकदमे महोबा न्यायालय में चल रहे थे। महोबा जिले के कबरई थाने में तैनात एक दरोगा के पास महिला के घरेलू हिंसा के मुकदमे की जांच थी, जिस पर दरोगा उससे अक्सर बयान के लिए बुलाता रहता था। इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग के बाद महिला और दरोगा के बीच अनबन भी हो गई, जिस पर दरोगा ने उसके पति के साथ हत्या करने का प्लान बनाया। मृतक के भाई ने बताया कि बीते 11 नवंबर को उसकी बहन महोबा स्थित न्यायालय में चल रहे घरेलू हिंसा के मुकदमे की तारीख में गई थी। तभी दरोगा और उसके पति ने 4 पहिया वाहन में उसकी बहन का अपहरण कर लिया और हत्या कर शव फेंक दिया, जिसकी शनिवार को परिवार वालों ने शिनाख्त की। परिवार वालों ने दरोगा और पति पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दरोगा पर मुकदमा में समझौता करने का भी दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि मामला संदिग्ध होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 2 डॉक्टरों के पैनल ने शनिवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर प्रमेंद्र प्रजापति और डॉक्टर राजेश कुमार शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के चेहरे की बाईं आंख गायब मिली और नोचने के घाव मिले। इसके साथ ही सिर पर भारी वस्तु से किए गए प्रहार के कारण सिर की हड्डी भी टूटी मिली। इसके अलावा गले में कसने के निशान भी पाए गए हैं। महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका को लेकर भी स्लाइड तैयार की गई और डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसे जांच को भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जहां पर महिला का शव पड़ा मिला था, वहां पर यूपी 16 की एक कार ग्रामीण द्वारा देखी गई थी, जिसका नंबर ग्रामीण ने नोट कर लिया था। पुलिस की टीमें भी लगातार इसका खुलासा करने में जुटी थीं। गांव वालों से मिली जानकारी के बाद टीमें गाड़ी की तलाश में जुट गई हैं और पुलिस को सफलता हाथ लग गई। पुलिस दरोगा और महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अंकित कुमार यादव इस समय
जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेके आपस में काफ़ी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। घरेलू विवाद और प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले ने इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया कि पति और केस की छानबीन करने वाले दरोगा ने हत्या की कहानी रच डाली और महिला की निर्ममता से हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर दिल्ली ब्लास्ट केस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए ने आरोपी